ये तो चैलेंज है। बड़ी बड़ी जगहों को अच्छे से सजाना, संवारना, इस्तेमाल में लाना तो हर कोई कर लेता होगा, लेकिन असल मज़ा तो तब है कि आपके पास स्पेस भी कम हो, जगह थोड़ी हो, फिर भी आप उसे सजाने का, संवारने का, अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का हुनर रखते हो। तो आज की वीडियो में मैंने अपने ये छोटे से प्यारे से किचन को और ज़्यादा प्यारा करना है, इसका मेकओवर करने वाली हूँ मैं। और बिल्कुल लो बजट में, बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ 280 रुपीज़ में मैंने अपने किचन की लुक एकदम चेंज कर देनी है। मैं आपको बताऊंगी कि घर में पड़ी बेकार चीज़ों को कैसे आप इस्तेमाल में लाके अपने घर को, किचन को अच्छे से सजा और संवार सकते हो। एक बहुत ही इफेक्टिव क्लीनर आपको बताऊंगी जिससे आपके बर्तन एकदम चमक से जाएंगे, ग्रीसीपन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज का मेरा ये व्लॉग मेरी किचन क्वींस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मोटिवेशनल रहने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा बिना स्किप करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये है जी मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन जिसे आप हर व्लॉग में देखते हैं। तो चलो आज इसकी लुक को मिल के चेंज करते हैं। अच्छा, ये वाली जो शीट है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी इधर की साइड पे। ये जो है ना बिल्कुल उखड़ गई थी एक साइड से, तो इसको जो है ना मैं पूरा निकाल दूंगी। ये वाली शीट मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लगाई थी और ये ना बिल्कुल भी सही नहीं रही है। ये सिर्फ मैंने 200 रुपये की ली थी। और ये जो बाकी की शीट लगी हुई है ना मेरे पूरे किचन में, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपने ये कैसे लगाई है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ये वाली जो शीट है ना, ये हमने बाहर से लगवाई थी। मतलब मज़दूर बुलवा के ना, एक होता है ना जो वॉलपेपर, ये वॉल शीट है, तो ये हमने लगवाई हुई है। ये काफ़ी अच्छी है और मैं इसे बड़े एहतियात से यूज़ करती हूँ, एहतियात से रखती हूँ। अच्छा जी, ये घर की चीज़ें हैं बेकार। एक तो ये लकड़ी का पीस है, ये मैंने गैलरी से उतरवा लिया है, इसको भी मैं इस्तेमाल में लाऊंगी। और ये है जी वॉल शीट का एक रोल, जिसे मैंने $1 शॉप से ख़रीदा है। और मैं ना ये अपनी ये शीट के साथ ज़रा मैच करके लाई थी और ये तकरीबन काफ़ी हद तक उसके साथ मैच हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही हूँ, सिर्फ मैंने यही ख़रीदा है 280 रुपीज़ का, इसी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अच्छा, ये एक और शीट है, ये मैंने 100 की ली थी काफ़ी टाइम पहले। जो ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई ना शीट, जो ख़राब हो गई है, उसे मैंने उतारना है। ये तकरीबन वैसी है। इसे मैंने रखा तो था कि चलो यूज़ हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुई। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये प्लास्टिक का एक कॉर्नर्स है, ये अम्मी के घर में पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेकार, इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो मेरा जब चक्कर लगा ना, तो अम्मी मुझे कहती हैं कि फ़रा देख लो, अगर तुम्हें इस्तेमाल करना है ये। तो मैं बस उठा के ले आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भी इसे मैं अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ और इन सारी चीज़ों से अपने किचन को न्यू लुक देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़रा किचन की अब सफाई कर ली जाए ना, तो उसके लिए मैंने ये काला तेल मंगवा लिया था, ये मेरा ख़त्म हुआ था। तो मैं ना आपको दिखा भी रही थी, क्योंकि काफ़ी मेरी बहनों के सवाल आते हैं कि आप ये काला तेल क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने ये 50 रुपये का मंगवाया, इसीलिए ना मैंने आज शॉपर में मंगवाया, ताकि मैं ना अच्छे से आपको दिखा सकूँ। मैं ना ये बोतल में मंगवाती हूँ वैसे तो। ये वाली बोतल में ना वो होता है बर्तन धोने वाला लिक्विड, ये मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा लिया हुआ है, क्योंकि भाई ये एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सो जब से ये ख़त्म हुआ ना, इसके अंदर मैं ये काला तेल ही बना के रखती हूँ। अच्छा, मैंने 50 रुपये का काला तेल मंगवाया इस शॉपर के अंदर। वो जो है ना मैंने सारा ये बोतल में डाला और इस शॉपर में ना मैंने 2 दफ़ा पानी डाल के ना, तो फिर बस ये बोतल में डाल दिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था उसके बाद। तो इस तरीके से ना मैं इसको एक लिक्विड सा बना लेती हूँ और फिर इस्तेमाल करती रहती हूँ। यकीन करें कि 1-1.5 महीना तो आराम से चल जाता है मेरा। और इतना इफेक्टिव है ना ये, बर्तनों को, चीज़ों को अच्छे से चमकाने में ना बहुत काम आता है ये। अच्छा, यहाँ पर ना ये कढ़ाई मैंने भर के ले लिया पानी की, और इसके अंदर ना 2 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा डाला है अभी। और थोड़ा सा ये मैं डाल दूँगी ये काला तेल जो मैंने अभी बनाया है, अच्छे से ये मिक्स कर दूँगी। ये इतना अच्छा लिक्विड तैयार हो जाता है ना, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है चीज़ों की। अच्छा जी, ये है वॉल हैंगिंग एक ऑर्गेनाइज़र मेरे पास, इसमें मैं जो है ना अपने चम्मच वगैरह हैंग करती हूँ। तो ये काफ़ी गंदा हुआ था, इसको मैंने उतार लिया है, काफ़ी आसानी से ये उतर जाता है। इसकी हुक्स जो है ना ऐसे निकल जाती हैं, वो मैंने पानी में ऐसे डाल दी हैं इसमें लिक्विड में, और इसका ये रॉड भी इसमें डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मैं डिप कर दूँगी। ये मैंने जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना, ये भी इसके अंदर डिप कर दिए थे कि ये साफ़ हो जाएंगे। जितने भी बर्तन थे ना किचन के, मैंने तकरीबन इसी लिक्विड में अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और पूरा किचन मैंने अपना धो कर ना, ये बाहर हॉल में चारपाई बिछा ली थी और यहाँ पर बर्तन जो ना मैं रखती गई थी। जो नीचे वाली जो मेरी शेल्फ़ है अंदर वाली, उसके बर्तन, ऊपर के बर्तन, मतलब कि कोई किचन का बर्तन नहीं था जो मैंने छोड़ा था धोने वाला। मैंने कहा कि जब कर तो रहे हैं तो ज़रा डीप क्लीनिंग हो जाए, तभी सुकून मिलना है।
अब ये सारा काम करते करते ना मुझे रात हो गई थी और संडे को मैंने ये काम खोला था। सुबह 11 साढ़े 11 बजे मैं लगी और रात हो गई थी, मतलब कि शाम हो गई थी मुझे। तो फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं खाना बना सकूँ। तो सलीम कहते कि मैं खाना बाहर से ले आऊँगा। तो हलीम और कीमे का सालन ले आए थे, साथ में रोटियाँ थी, तो वो हमने खाना खा लिया। आज की मेरी ये वीडियो पूरे दिन की मेहनत है, 2 दिन लगे हैं मुझे ये सब करने में। तो प्लीज़ आपने लाइक लाज़मी कर देना है और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा, खाना शाना हम खा के जैसे ही फ्री हुए ना तो फिर सलीम ने बुलवा लिया था ये भाई को, क्योंकि हमने ये स्टैंड फिक्स करवाना था। पुराना वाला स्टैंड यहाँ से उतार लिया है क्योंकि यहीं पर ये वाला स्टैंड फिक्स होना था और जो मेरी हुक्स वगैरह लगी हुई थी ना वो भी यहाँ से उतर गई, क्योंकि यहाँ तक जो है ना स्टैंड आ रहा था पूरा। अच्छा, यहाँ पर ना पहले निशान वगैरह सेट कर लिए हैं। सिंक के जस्ट ऊपर मैं ये अपना बर्तनों वाला स्टैंड लगवा रही हूँ और पहले जो ना प्लेट्स वगैरह रख के हमने देख ली थी कि कहाँ पर जो है ना अच्छे से आ जाएंगी प्लेट्स। उसके बाद ये स्लीम ले आए थे हुक्स इस तरीके की, इन्हीं के साथ ये स्टैंड अच्छे से फिक्स हो जाना है मजबूत तरीके से। तो स्लीम ना पहले ये काम खुद ही कर रहे थे, लेकिन वो हथौड़े से ना इतना अच्छे से हो नहीं पा रहा था, मजबूती नहीं आनी थी। फिर इसलिए ना मोहल्ले से ये भाई को उन्होंने बुलवा लिया और ये स्टैंड को ना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अच्छा, ये जब लग गया ना तो सलीम कहते हैं कि फ़र्क ये जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ निकला हुआ है ना, जब भी तुम बर्तन वॉश करोगी ना तो ये तुम्हारे हाथ पे लगने का है, हाथ छिल जाएगा। तो फिर इसलिए ना सलीम ने भाई को बोला कि आप ऐसा करो, ये नीचे से ना काट दो, क्योंकि इसका तो काम भी कोई नहीं है, तो इसलिए ना इसको नीचे नीचे से काट दो। तो यहाँ पर ना वही मुझसे पूछ रहे थे सलीम और मैं उन्हें बता रही थी कि हाँ जी ठीक है, काट दो, क्योंकि इसका कोई काम भी नहीं है। तो इसलिए ना फिर नीचे की ये जो थोड़ी थोड़ी सी टांगें निकली हुई थी ना, ये लाकर ना उन्होंने कटवा दी हैं। खाली मैंने मेहनत नहीं की है, मेरे हस्बैंड ने उतनी ही मेरे साथ मेहनत की है, साथ दिया है। मैंने ना इसीलिए ये काम संडे को खोला था। मुझे ये था कि एक दिन में ना सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक दिन में सफाई भी और ये ऑर्गेनाइजेशन भी ये मुश्किल हो जाता है। सैटरडे को मैंने ये सारा जो ना बर्तन धोने का काम करना था, लेकिन अचार का आपको पता है मैंने काम खोला हुआ था, सो इसलिए ना उन्हीं सारे कामों में लगी रही। तो फिर मैंने ना सैटरडे को ये बर्तन वगैरह धोने का नहीं किया था, इसलिए ये सारा काम जो ना मुझे संडे को करना पड़ा। और खाली यही काम नहीं था, और भी बड़े ही काम थे, जैसे कि ऊपर तरपाल लगवाना, वो भी सलीम लगवा रहे थे, उनके फ्रेंड्स आए हुए थे, मतलब लगवा के रहे, मिलके उनके साथ लगा रहे थे, वो भी लंबा चौड़ा काम था। खैर, ये बर्तनों को समेटने का जो टास्क था ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा था। 9 बज गए थे रात के। अच्छा, खैर यहाँ पर ये जितने भी ख़राब बर्तन है ना, प्लेट्स वगैरह जो ओवन में रख के ख़राब हुई हैं, तो उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। सारे मैंने धोकर एक ही दफ़ा रख दिए थे, मैंने कहा था बाद में जो निकालने वाले हैं ना वो भी निकाल दूँगी। ये मेरी शादी का डिनर सेट है। तो 9 बज गए थे रात के और जो है ना मुझे 10 बजे लाइव भी आना था। फटाफट से हमने ये जो बर्तन है ना नीचे वाले जो रैक में रखने थे वो रखे और बाकी के जो है ना ऊपर वाली शेल्फ पे बस ऐसे रख के छोड़ दिए थे कि बाकी का काम हम सुबह करेंगे। अभी ये नेक्स्ट डे हो गया है, मतलब कि मंडे का दिन हो गया है। यहाँ पर जी ये कलर पेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो ना तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले अभी सलीम ने ये कलर मारा था चारपाई पे, जो हमने नई चारपाई बनवाई है ना, तो उसको ये कलर किया था। ये कलर तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बस इसको जो है ना मैंने आज यूटिलाइज़ करना है इस लकड़ी के पीस के ऊपर। तो यहाँ पर ना ये मैंने कटोरी के अंदर कलर निकाला और एक कपड़े का पीस ले लिया था, छोटा सा लॉन के कपड़े का। साथ में जो है ना मैंने हाथ के ऊपर शॉपर चढ़ा लिया है कि मेरे हाथ को ना कलर लग ना पाए इतना ज़्यादा। अच्छा, ये लकड़ी के ऊपर ना ये सारा मैं कलर मार दूँगी, क्योंकि मुझे ना इसके ऊपर कुछ लिखना था। अगर मैं ऐसे लिखती ना तो वो नज़र नहीं आना था अच्छे तरीके से, तो मैंने कहा कि पहले मैं इसके ऊपर ये कलर मार लेती हूँ और फिर जो मैं लिखूँगी ना वो अच्छे से नज़र आएगा, हाईलाइट होगा। मैं ना जब $1 शॉप पे गई ना तो मेरा दिल था कि मैं कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो मेरी मर्ज़ी के हिसाब का लिखा हो और मैं उसे अपने किचन में लगाऊँ। लेकिन ना वहाँ से मिल तो रहे थे, लेकिन कुछ भी ना इधर-उधर का लिखा हुआ था, मुझे वैसा नहीं चाहिए था। तो फिर मेरे ज़हन में आया ये लकड़ी का पीस ना गैलरी में पड़ा हुआ था, मतलब कि काफ़ी इस तरीके के पीस पड़े हुए हैं। ये जब घर बना था ना तो हमने अलमारियाँ जब नीचे शिफ्ट करवाई ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ी आई थी और एक्स्ट्रा, तो जो कि बच भी गई थी, तो वो हमने गैलरी में रखवा दी थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो मैंने कहा कि चलो आज इसको ना यूटिलाइज़ करते हैं। तो वो मैंने लकड़ी के पीस को ना कलर मार के फ़िलहाल रख दिया है सूखने के लिए। यहाँ पर ये जो शीट लगी हुई थी ना ये ख़राब हो गई थी, इसको उतार लिया मैंने और सलीम जो है ना पूरा दीवार को पहले अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर ये जो मैं रोल लेकर आई थी वॉल शीट का ये लगाना है। अब ये काम जो है ना मैंने और सलीम ने मिलके करना था, एक बंदे से ये हो ही नहीं पाना था, 2 जने लगने ही वाले थे इसमें। सो इसलिए ना मैंने ये वाला काम जो है ना सुबह उठ के करवा लिया सलीम से। अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी क्योंकि सलीम ने और थोड़ी देर तक शॉप पे जाना था, तो
तो मैंने कहा कि जो काम हम मिल के करने वाले हैं ना हमारे, वो मैं करवा लूँ अभी। तो यहाँ पर ये शीट जो है ना, ये अकेले मेरे से तो लगनी नहीं थी, ये 2 जन इसमें लगने ही लगने थे, तभी ये शीट जो है ना अच्छे से लग जाती है। जो मैंने पहले शीट अभी उतारी है ना, वो मैंने अकेले लगाई थी ना, तो उसमें ना काफ़ी सिलवटें आ गई थी, तो मुझे तभी लग रहा था कि ये ना ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और वही हुआ, वो जल्दी ख़राब हो गई। अच्छा, ये जो रोल है ना, मैं नीचे की जो दीवार ख़राब हुई है ना, जहाँ पर हमने पहले शीट लगा ली है, वहाँ के लिए सिर्फ लेकर आई थी। मुझे ये था कि सिर्फ ये वहीं पर पूरा आएगा, लेकिन ना वहाँ पर लगाने के बाद भी ये इतना बच गया था कि यहाँ पर ये शीट भी लग जानी थी। यहाँ के लिए जो मैंने 100 रुपीज़ वाली आपको शीट दिखाई है ना, वो ले आई थी मैं। अच्छा, मुझे ये तो पता था कि इसमें से ना थोड़ा-सा बचेगा, तो मैंने कहा कि चलो नीचे-नीचे थोड़ा-सा ये लगा देंगे, और बाकी ऊपर जो है ना वो दूसरी जो 100 वाली शीट है ना, वो मैं लगा दूँगी। लेकिन ना अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि यहाँ पर भी ना ये सारी शीट लग गई थी, पूरी इस तरीके की कवर कर दिया था, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये शीट भी हमने फिर यहाँ पर लगा दी। अच्छा, उसके बाद ये जो प्लास्टिक का कॉर्नर है ना, ये मैं इधर की साइड पे लगवा रही हूँ। इस कॉर्नर को मैं किस तरीके से यूटिलाइज़ करूँगी वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो पहले वाला स्टैंड उतरा था ना यहाँ से, जो लगा हुआ था बर्तनों वाला स्टैंड मेरा छोटा, तो ये बेकार जाना था। मैंने कहा अब इसका मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो फ्रिज के इधर की साइड है ना, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ, तो यहाँ पर भी ना मैं काफ़ी सामान रख सकती हूँ। तो बात ना कहने का मकसद ये होता है कि ना, ये मत सोचा करें कि ये चीज़ बेकार है। थोड़ा-सा ना आइडिया दिमाग लगाया करें कि कैसे हम इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम में लाके। जैसे कि वो कॉर्नर अम्मी के घर में बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था। अम्मी कहते मैं तो इसको जो है ना वो देने वाली थी प्लास्टिक वाले को, तो मेरा चक्कर लगा तो मैं उठा के ले आई, और ये बड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ हो गया। अच्छा, ख़ैर अब जो है ना सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने की बारी आ गई है। तकरीबन जो है ना जो-जो मैं चीज़ें लगवाना चाहती थी ना, वो लग तो गई हैं। और ये है जी मेरा वॉल हैंगिंग चम्मच का ऑर्गनाइज़र। ये मैंने कोई 3 साढ़े 3 साल पहले दराज से मंगवाया था, और ये सिर्फ़ 150 रुपीज़ का आया था। इतना सस्ता और उतना ही मज़बूत है। हालाँकि ये साइड से थोड़ा-सा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो मैंने सारे चम्मच और साथ में फ्राई पैन भी मैं यहीं पे हैंग करती हूँ, तो ये बड़ा ही काम का है। अच्छा, चूल्हा वगैरह सलीम ने फिर उठा के वापस रख दिया है, और ये जो मैं हुक्स लेकर आई थी ना, इनको मैं इधर की साइड पे लगा रही हूँ, स्टैंड के जस्ट इधर। अगर आपका किचन छोटा है ना, तो ज़्यादातर चीज़ों को ना ऐसे वॉल में हैंग करके ना, तो फिर यूटिलाइज़ उस जगह को बनाया करें। तो ये वाली हुक्स जो ना बड़े ही काम की रहती हैं। ये होम लिखा हुआ है, तो ये मैं सिर्फ 100 वाली शॉप से लेकर आई हूँ, 100 रुपीज़ की ये हुक्स हैं। अच्छा, मुझे ना भाई ने बोला था कि आप ये हुक को ना अच्छे तरीके से आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि ये हुक आपने लगा के छोड़ देनी है कोई आधा घंटा, फिर इसमें जो चीज़ें हैं ना वो आपने लटकानी है। तो मैंने ऐसा ही किया था कि ये हुक लगा के छोड़ दिया था आधा घंटा पहले, और फिर जो इसमें चीज़ें लगाने वाली थी ना, वो लगा दी हैं, जो मेरे हाथ के जस्ट सामने रहें और अच्छे से लग भी जाएँ। अच्छा, ये मेरी पुरानी वाली हुक है, जो अभी यहाँ से उतारी है ना स्टैंड लगाते हुए, तो इसकी जो डबल टेप पीछे की लगी हुई थी ना, वो निकल गई थी। बाकी ये हुक बिल्कुल सही थी, कहीं से टूटी-वूटी नहीं थी। मेरा दिल ही नहीं किया इसको फेंकने का, तो फिर मैंने जो है ना डबल टेप इसके ऊपर लगाई, और इस तरीके से ना बर्तनों वाले स्टैंड के जस्ट नीचे की साइड पे यहाँ पर मैंने कहा बर्तनों के जस्ट नीचे लगाती हूँ, इतना ज़्यादा नज़र भी नहीं आएगा और अच्छा भी लगेगा। पहले ना ये उधर की साइड पे लगा हुआ था, तो अक्सर जब मैं वीडियो शूट करती थी ना, तो ये वाला वाइपर आ ही रहा होता था, आपने भी नोट किया होगा। खैर जी, उसके बाद ये जो लकड़ी को मैंने पेंट करके रखा हुआ था ना, इसको मैं कच्चा कर लेती हूँ। जो मुझे लिखना है ना, इसके ऊपर मैंने फ़ोन में ना स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था, तो वही ना मैंने पेंसिल के साथ पहले कच्चा कर लिया है, फिर ही मैंने जो ना पेंट वाला काम खोला है। अच्छा, ये पेंट की ना सिर्फ 50 रुपए की डब्बी मैंने मंगवाई है। हार्डवेयर की जो दुकान होती है ना, वहाँ से ये छोटी वाली डब्बी 50 रुपए की मुझे मिल गई है। ये भी मुझे सजील ने बताया, उसने ना अपने बेड को लाकर ये पेंट मारा था, तभी से ना मुझे आइडिया था कि अच्छा इतनी छोटी डब्बी भी पेंट की मिल जाती है। तो बस फिर मैंने ये पेंट की डब्बी वाइट कलर की मंगवा ली, और इससे जो है ना मैंने कहा मैं अपने हिसाब से ये एक बोर्ड रेडी कर लेती हूँ, जिसमें मैं अपनी पसंद का लिखती हूँ जो मुझे किचन में लगाना है। मैं ना $1 शॉप से, मैंने पहले भी बताया ना, मैं देखती रही, लेकिन वहाँ पर ना मुझे अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नहीं मिला लिखा हुआ कि जो मैं चाहती थी। सो इसलिए ना मैंने अपने हिसाब का सर्च किया, और ये लकड़ी को रेडी करके ना यहाँ पर अब जो ना ये पेंट के साथ मैं लिख लूँगी। अच्छा, ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये मेरा मेकअप ब्रश है। ये तो थोड़ा सा ख़राब हुआ था, मुझे ना इसके साथ का ब्रश ना मिल नहीं रहा था, मतलब सजील कह रहा था कि मम्मा वो दुकान से मिल जाएगा, लेकिन ना वो इतना बड़ा था कि ना ये लकड़ी जो ना उस हिसाब से फिर नहीं रहनी थी, और आपको पता है घर में जब आप लिखते हो ना, फिर और अपने हिसाब से होता है। सो इसलिए ना मैंने अपना ये मेकअप का ब्रश जो था ना टूटा हुआ, ये इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, उसको मैंने ना सारा लिख के ना रेडी करके रख दिया है। अभी थोड़ा सा साइडों पे डिज़ाइन बना के आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा है उस पर। अच्छा जी, उसके बाद ये कप है मेरे पास, ये मेरा टूटा हुआ कप है, इसको ना मैं डिस्कार्ड करने वाली थी, फेंकने वाली थी, फिर मुझे एक आइडिया आया
ये वाला जो पेंट है ना वाइट कलर का, ये बच गया था। अब हम औरतों की फितरत है, कोई चीज़ भी बचनी नहीं चाहिए, ज़ाया नहीं होनी चाहिए, उसको हमने इस्तेमाल करना ही होता है। तो मैं सोच रही थी कि अब इसका इस्तेमाल मैं कहाँ करूँ? तो मैंने कहा कि चलो ये ना कप के ऊपर मैं ये पेंट मार लेती हूँ पहले। तो ये पेंट मैं जब मारी थी ना तो बिल्कुल उसके ऊपर उठ के आ ही नहीं रहा था, क्योंकि कप जो है ना ऑलरेडी वाइट कलर का था। फिर उसको जो है ना मैंने छोड़ दिया, उसका मैंने कुछ और कर लिया था। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। अच्छा, ये जो ऑयल का जग है मैं एक्सचेंज करवाने वाली थी, क्योंकि मेरी बहनों के बहुत से कमेंट आए थे कि आप ये लीक हो जाता है। तो मैं ये एक्सचेंज करवाने के लिए लेकर गई। वो भाई कर भी रहे थे एक्सचेंज, लेकिन जो उनके पास सामान था ना वो मेरी मर्ज़ी का था ही नहीं, मतलब वो मेरे किसी इस्तेमाल का ही नहीं था, वो लाकर ऐसे रखने वाला ही था। तो फिर मैंने कहा कि चलो फ़रा ले ही लेते हैं यही वाला जग, अल्लाह खैर करे, देखी जाएगी अब जो होगा। क्योंकि अगर मैं कोई और चीज़ लाती तो वो लाकर ऐसे रखनी थी ना, वो मेरी ज़रूरत की तो कोई इतनी है नहीं थी। तो फिर फ़िलहाल मैं उसी जग को वापस ले आई, उसमें अभी ऑयल भी भर के रख दिया है। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करने वाले हैं। खैर, ये जो पुराना बर्तनों वाला स्टैंड मैंने इधर फिक्स करवाया है ना, इसके ऊपर मैंने ये मशीन रख दी है और साथ में ये ब्लेंडर का जग है। नीचे वाले पोर्शन में मैं ये थोड़े से बाउल और डब्बे रख दूँगी। ये भी बड़ा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, वेस्ट बिल्कुल नहीं गया है ये भी। बड़ी खुशी हो रही थी मुझे ये सारे काम करके। थकावट तो है थी, लेकिन ये सारे काम जब हो रहे थे ना फाइनल, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये है मेरा चकला बेलन का स्टैंड, जिसे मैंने दीवार के अंदर फिक्स करवाया हुआ है। जब मैंने रमज़ान में मेकओवर किया था ना अपने किचन का, तब मैंने ये लगवाया था और ये मैं कहती हूँ मेरी सबसे अच्छी परचेजिंग है। मुझे इतना ज़्यादा सुकून हुआ है ना, वरना इससे पहले चकला बेलन कभी कहीं रखना। अब इसका ये जो ना स्टैंड बन गया ना, तो आराम से इसके ऊपर ये चकला और बेलन आ जाता है। और ये एक और प्लेट मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। ये बड़ी हल्की लाइट वेट की प्लेट है और बड़े काम आती है मेरे डेली बेसिस पे। ये भी मैंने 100 रुपीज़ वाली शॉप से ही खरीदी हुई है, तो वो मैंने जस्ट उसके ऊपर ही रख दी है, तो वो भी ऑर्गेनाइज़ हो गया। अच्छा, ये जो कप था ये टूटा हुआ था साइड से, तो पहले इसके ऊपर मैं पेंट करती रही तो वो नहीं ठीक बैठ रहा था। फिर मैंने क्या किया, वहाँ से जाके अपने प्लांट्स में से ना थोड़ी-सी मिट्टी इसके अंदर डाली और जो मेरा मनी प्लांट था ना, उसको काट के इसके अंदर फिक्स कर दिया है। मतलब कि उसके कुछ पत्ते मैंने काट के यहाँ पर लगा दिए थे, तो ये मेरा बड़ा प्यारा-सा छोटा-सा प्लांट तैयार हो गया है मेरे किचन की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने कॉर्नर लगवाया था ना, इसके अंदर मैंने रख दिए एक तो अपने ये किचन टॉवल और ये रोटी का रुमाल वगैरह इधर रख दिया करूँगी। और ऊपर की साइड ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर जो मैं पहले नीचे रखा करती थी ना, वो मैंने इधर लगा दिए हैं, तो ये बड़ा अच्छा मेरा कॉर्नर सेट हो गया माशाल्लाह से। अब यहाँ पर आप देख लें कि मैंने ये जो लकड़ी का मेरा पीस था, इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है अपने हिसाब से, जो मुझे लिखना था। इन दिस किचन स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। ये मैं लिखना चाहती थी यहाँ पर, तो जो मुझे रेडीमेड नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा दिमाग लगाकर इसे घर में ही अपने हिसाब से रेडी कर लिया है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना इसे देख के। अब ये जब बिल्कुल ड्राई हो गया ना, तो सलीम ने यहाँ पर इसको लगा दिया है कीलों के साथ, जस्ट सामने चूल्हे के जस्ट ऊपर। जैसे ही मेरे किचन में कोई आए तो सबसे पहले यहाँ पर नज़र पड़े और वो ये खुद ही पढ़ ले, इन दिस किचन स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। अच्छा जी, ये है मेरा सारा किचन, पूरा ऑर्गेनाइज़ हो गया। ऊपर से भी सारा मैंने सामान रख दिया जो मैं नया लेकर आई थी, जो डिस्कार्ड करने वाला था वो किया, बाकी का सारा सामान सेट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, इस तरीके से मैंने अपने किचन को सेट कर लिया है। आप सबको मेरा ये किचन का मेकओवर कैसा लगा है मुझे लाज़मी बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है मेरी 2 दिन अपने ये किचन में। पता क्या, काम तो मैंने करना ही था, लेकिन इसको साथ-साथ शूट करना बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन ट्रस्ट मी, अपने किचन की ये फाइनल लुक देख के ना मेरी सारी थकावट, हमारी सारी थकावट, क्योंकि सलीम साहब की भी बराबर की मेहनत है इसमें, सारी थकावट हमारी ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। स्पेशली ये बोर्ड को देख के जो मैं इसमें चाहती थी लिखना, वही मैंने लिखा है। प्लीज़ इसमें राइटिंग को बिल्कुल जज ना करिएगा। जो मैंने इसके ऊपर लिखा है ना, मेरी नीयत को देखिएगा प्लीज़। अपने हिसाब से मैंने हर काम को 100% दिया है। अल्लाह का शुक्र है, किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ हो गया है, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर तसल्ली एक ये भी थी कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। घर से मैंने चीज़ें निकाली जो बेकार पड़ी थी, उनको मैंने यूटिलाइज़ किया और अपने किचन को सजाने के लिए, संवारने में इस्तेमाल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। आपने बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है, और मुझे मोटिवेशन तब मिलेगी जब आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगी, तो वो लाज़मी करिएगा। सिर्फ वीडियो को देखिएगा ना, प्यारा सा कमेंट भी करिएगा और लाइक लाज़मी करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिलते रहें। इसी तरीके से जो है ना हम एक दूसरे के काम आते हैं। और एक बात मैं फिर से कहूँगी आपसे, जो मैं हर बार तकरीबन हर ब्लॉग में कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग किया करें। जो आपके पास है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करके
होंगे, उसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके अच्छा और बेहतरीन बनाया करें। अल्लाह का शुक्र हर टाइम अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाज़ते जाएँगे। तो बस फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।